Hello guys, let we begin. अभिव्यक्ति और माध्यम, जनसंचार माध्यम और लेखन, सृजनात्मक लेखन, व्यवहारिक लेखन, कक्षा 11 और 12 के लिए। यह पुस्तक विद्यार्थियों की सहज भाषा अभिव्यक्ति का ताकतवर जरिया बने। स्कूली जीवन से ही वे बाहर की विशाल दुनिया में झांकें, जीवन जगत के अनेक रूपों को समझें बूझें, रंग बिरंगे सपनों का ताना बाना फैलाना सीखें, मुश्किलों को पहचानें और उसका सामना कर सकें, यानी अपनी राह तलाशने में या बनाने में वे खुद सक्षम हो सकें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में इन बिंदुओं पर खासा बल है। इन्हीं को ध्यान में रखकर नए पाठ्यक्रम के तहत उच्चतर माध्यमिक सत्र पर हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एक ऐसी पुस्तक की परिकल्पना की गई जो अभिव्यक्ति के अलग अलग माध्यमों पर केंद्रित हो। अभिव्यक्ति और माध्यम नामक इस पुस्तक की 3 इकाइयां हैं: जनसंचार माध्यम और लेखन, सृजनात्मक लेखन और व्यवहारिक लेखन। ये तीनों ही माध्यम एक विशेष बिंदु पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और व्यापक रूप से संचार के ही अलग अलग रूप हैं। पत्रकारिता का साहित्य से, साहित्य का व्यवहार से और इन सब का संचार से क्या संबंध है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। पुस्तक की पहली इकाई के रूप में जनसंचार माध्यम और लेखन संबंधी सामग्री 5 अध्यायों में दी गई है। अपने समय, समाज और देश के प्रति जागरूक बनाने में जनसंचार माध्यम सबसे सशक्त माध्यम के रूप में उभर कर सामने आया है। हाल के वर्षों में भारतीय मीडिया में क्रांति सी आई है। समाचार माध्यमों का विस्तार हुआ है और जनता का इससे जुड़ाव बढ़ा है। मीडिया क्रांति ने जहां एक ओर पूरे विश्व से जुड़ने का अवसर दिया है, वहीं दूसरी ओर बाजार के दबाव में आम आदमी, उसके सुख दुख, उसकी चिंताएं, उसके सरोकार, उसकी उम्मीदों को हाशिए पर रख दिया गया है। केंद्र में सेलिब्रिटीज हैं और बिकाऊ खबरें हैं। युवा होते विद्यार्थियों को यह जानना ही होगा कि केंद्र और हाशिए का संतुलन तय करने में उनकी कलम क्या भूमिका अदा कर सकती है। उन्हें यह समझना ही होगा कि एक खुशहाल देश के निर्माण और प्रगति में भाषा की क्या भूमिका होती है। इन सबसे अनजान आज के बच्चों को टेलीविजन, रेडियो, अखबार, इंटरनेट और पत्रिकाएं आकृष्ट तो करती हैं, जैसे कहाँ से आती हैं खबरें, कैसे छपते हैं अखबार, कैसे जुड़े हैं आपस में पूरी दुनिया के तार वगैरह। लेकिन इन सवालों के साथ साथ उन्हें यह भी बताया जाना जरूरी है कि पूरी दुनिया के तार जोड़ने वाली मीडिया की जानदार दुनिया उनकी सक्रिय और सचेत पहल के बिना कितनी बेजान है। सही मायनों में संचार का यही अर्थ है। यह पुस्तक जनसंचार की दुनिया को जानने, समझने और बच्चों से उनका तार जोड़ने की दिशा में एक पहल कर सकती है। कहा जाता है कि अच्छी पत्रकारिता का अच्छा साहित्य है। उसी तरह से यह भी कहा जाता है कि अच्छा साहित्य अच्छी पत्रकारिता की भूमिका निभाता है, यानी दोनों का लक्ष्य एक है। इस पुस्तक की दूसरी इकाई में सृजनात्मक लेखन संबंधी 8 अध्याय शामिल हैं। साहित्य निर्जीव चीजों में भी संपादन भर देते हैं। यह संपादन भरना ही सृजनात्मकता है। इस प्रक्रिया से जुड़ना केवल नदी, पहाड़, फूल, तारे, बादल, खेत आदि को ही नहीं, बल्कि खुद को भी नए संपादन से भरना है। इसकी पहचान के सहारे बच्चे निश्चय ही एक सजीव दुनिया रचने में समर्थ हो सकते हैं। आज कला और साहित्य बच्चों के लिए अवास्तविक और अमूर्त कल्पना बनकर रह गया है। उन्हें यह जानकारी देना जरूरी है कि हर रचना की आधारभूत भाव होता है, जिसकी जड़ें यथार्थ से जुड़ी होती हैं। रचनात्मक प्रक्रिया से होकर गुजरना उनकी अमूर्त कल्पना को यथार्थ और विश्वास से जोड़ने में समर्थ हो सकता है। यूं तो लेखन से बच्चों का संपर्क और संबंध स्कूली दुनिया में प्रवेश के साथ ही हो जाता है, लेकिन सृजन क्या है, यह इन बच्चों को नहीं पता होता। मसलन कैसे बनती है कविता, उपन्यास, कहानी और नाटक आदि का लेखन कैसे होता है। सृजनात्मकता की बुनावट की पहचान जहाँ उन्हें एक और रचनाशीलता के प्रति ललक पैदा कर उनमें रचनाशील बनाती है,
वहीं दूसरी ओर साहित्य और साहित्येतर लेखन को जानने समझने में भी मददगार हो सकती है। पत्रकारिता और साहित्य जहाँ एक और विद्यार्थी को जिम्मेदार नागरिक और रचनात्मक व्यक्तित्व दे सकने में सहायक होंगे, वहीं व्यावहारिक लेखन की जानकारी इस जिम्मेदारी के निर्वाह में मददगार होगी। साथ ही यह प्रयोजनमूलक हिंदी के विशाल फलक को जानने का जरिया बन सकती है। पुस्तक की तीसरी इकाई में व्यावहारिक लेखन संबंधी 3 अध्याय शामिल हैं। इसी के तहत शब्दकोश का परिचय भी रखा गया है। इसकी प्रस्तुति कहानी के ढांचे में है। उद्देश्य यह है कि व्यवहार की हिंदी को बच्चे व्यवहार के माध्यम से ही जानें, विषय के प्रति उनकी अभिरुचि भी बनी रहे। साथ ही कार्यालयी प्रक्रिया से अनजान बच्चों के दिमाग में विभिन्न कार्यालयी स्थितियों की उचित तस्वीर अंकित हो सके। यह इसलिए भी जरूरी है कि आज का व्यावहारिक लेखन अपने नाम से अलग एक औपचारिक लेखन मात्र बनकर रह गया है। कामकाजी जीवन के रोजमर्रा की भाषा को मशीनी एक रास्ता से निकालकर उसकी धड़कन सुनने की जरूरत बड़े दिनों से महसूस की जा रही है। यह पुस्तक इस दिशा में एक प्रयास होगी। जनसंचार संबंधी लेखन हो, सृजनात्मक लेखन हो या व्यावहारिक लेखन, तीनों ही इकाई के प्रश्न खुद कर के सीखने और जानने में सहायक होंगे। गतिविधि और पाठ से संवाद शीर्षक अभ्यास बच्चों को लेखन की दुनिया से जोड़ने की पहल कर सकने में मददगार होंगे। पुस्तक के परिशिष्ट में नए शब्दों और पारिभाषिक शब्दों के बारे में दिया गया है। साथ ही कुछ विषयों से जुड़े वेबसाइट की सूचना दी गई है, जो अतिरिक्त जानकारी में सहायक होगी। साज सज्जा के लिए तस्वीरों के साथ साथ रेखांकन, स्वतंत्र कार्टून और कैरिकेचर की मदद ली गई है। व्यंग्य के सहारे कार्टून संजीदा बिंबात्मक अर्थ देने में समर्थ होते हैं। जनसंचार, सृजनात्मक लेखन और व्यावहारिक लेखन जैसे विषयों के साथ साथ कार्टून चित्रों का प्रयोग विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति का एक नया माध्यम भी दे सकता है। पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया सतत चलती रहती है। इसमें हमेशा नए की संभावना बनी रहती है। पुस्तक को निरंतर नया कर सकने और कुछ सुझाव जोड़ने में आपसे संचार सहायक होगा। So let me finish it and meet you guys in next session. Thank you so much.